और उत्तराखंड में बीजेपी आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। देहरादून में आज से बीजेपी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज बीजेपी की सभी मोर्चों की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। इसी के साथ सिंह पुष्कर सिंह धामी शाम 3 बजे बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे और बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी का मकसद उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी में जुट गई है और आज से बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? बिल्कुल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की जो रणनीतियां हैं वो भाजपा ने तय करनी शुरू कर दी है। आज से बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर देखें तो आज 11 बजे से एक निजी होटल में बैठकों का जो दौर है वो शुरू हुआ है। विभिन्न प्रकोष्ठों की जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं। ऐसे में जनजाति मोर्चा हो, इसके अलावा किसान से जुड़े हुए संगठन हो, इसके अलावा अगर हम देखें ओबीसी मोर्चा हो, तमाम मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और अलग अलग इनकी जो बैठकों का दौर है सुबह 11 बजे से जारी है। ये बैठक शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके पहले अगर हम देखें तो इस बैठकों की जो अध्यक्षता है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट की तरफ से किया जा रहा है। जो संगठन महामंत्री हैं अजेंद्र कुमार, वो भी इस बैठक में शामिल है और खास तौर पे जो एजेंडा तय किया जा रहा है सभी 5 लोकसभा सीट पे तीसरी बार जीत को लेकर जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने के लिए। और ख़ास तौर पे कोशिश है ये भाजपा की कि अगले 2024 का जो अगला चुनाव होना है उस चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल करने की और जो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाने की, उसी की रणनीतियों को अंतिम धार देने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 7 तारीख को भी एक बैठक देहरादून में आयोजित की गई है, जिसमें कई केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं भाजपा के वो भी शामिल होने वाले हैं। और कुल मिला के ये सभी बैठकें भाजपा की उन तैयारियों को अंतिम रूप देने वाली हैं जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो कार्यक्रम तय किए जाने हैं, पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जानी हैं। इन सभी कार्यक्रमों के जरिए वो अंतिम रूप उन कार्यक्रमों को दिया जाना है। खासतौर पे आज जो बैठकें हैं अभी भी जारी हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद जो है बैठकों का दौर जो है वो कुछ देर के लिए रुकेगा और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 बजे जो पहुंचेंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी होंगे उनके साथ उनकी वार्ता होगी और आगे का जो एजेंडा तय होना है, इन मोर्चों का क्या चुनाव में रोल रहने वाला है, मोर्चों की तरफ से जो कार्यक्रम कहीं ना कहीं किए गए हैं इस दौरान उसका क्या फीडबैक मिला है, उन सभी विषयों पे जो चर्चा है वो होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले दिनों जिस तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों के जो आयोजन कराए गए पूरे प्रदेश भर में, और ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर पहुंचाने का काम किया गया, उनका क्या कुछ फीडबैक मिला हुआ है और ऐसे में मोर्चों के जो विभिन्न कार्यक्रम। ठीक है ज्ञानेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर जीत का दावा कर रही है बीजेपी, लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिर इन 5 सीटों में स्थिति क्या बन रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 5 लोकसभा की सीटें हैं, चाहे वो टिहरी हो, हरिद्वार हो, पौड़ी हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, इन सीटों पे कहीं ना कहीं चुनौतियां इस बार ज़रूर बड़ी देखने को मिलेगी। कांग्रेस की तरफ से पूरी जो कोशिश है इन सीटों को हासिल करने के लिए देखी जा रही है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो भी हाथ पांव का जो जोर है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के अंदर भाजपा इस बात को समझती है कि बूथ स्तर तक की मजबूती जो है उस करने की आवश्यकता है और वही वजह है कि अपने 5 लोकसभा में मजबूती को लेके तमाम जो कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने का जो काम है उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि उम्मीदें इस बार ये भी निकल के सामने आ रही हैं कि कई सीटों पे भाजपा अपने जो प्रत्याशी हैं मौजूदा उनको बदल सकती है। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो जो चर्चाएं हैं, चाहे वो पौड़ी सीट हो, टिहरी सीट हो या फिर नैनीताल की सीट हो, अल्मोड़ा की सीट हो, किन नामों को बदला जा सकता है? कौन कौन से ऐसे नाम रहने वाले हैं जो बदले जा सकते हैं, जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बदले जा सकते हैं?
देखिए जो संभावनाएं हैं उसका कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उत्तराखंड के अंदर कहा जा रहा है कि टिहरी सीट पे काफ़ी लंबे समय से राजघराने को टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संभावनाएं हैं और पार्टी इस पे मंथन कर रही है अपने तमाम सोर्स के जरिए। जो नाम, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं प्रदेश के अंदर भाजपा के अंदर जिन्होंने ये दावा किया है कि अगर वो पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं टिहरी सीट से। तो ऐसे में उन कई ऐसे सीटों पे जो मंथन है, माना जा रहा है कि टिहरी सीट पे भी बदलाव की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अल्मोड़ा सीट पे, जहाँ की अल्मोड़ा सीट पे भी माना जा रहा है कि वहाँ से जो प्रत्याशी हैं अजय टम्टा, उनको बदला जा सकता है। टिहरी सीट से महारानी वहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं पिछले कई बार से, तो ऐसे में उस सीट पे भी बदलाव की जो संभावनाएं हैं भाजपा की तरफ से देखी जा रही हैं। नैनीताल सीट को लेके भी संभावनाएं हैं कि उस सीट पे भी बदलाव हो सकते हैं। पौड़ी सीट जो कि देखा जाए तो तीरथ सिंह रावत वहाँ से सांसद हैं और ऐसे में संभावनाएं हैं कि वहाँ से भी इस बार कुछ बदलाव पार्टी स्तर पे की जा सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक फार्मूला भाजपा ने इस बार कहीं ना कहीं आजमाने की कोशिश की है कि काफ़ी लंबे समय से जो प्रत्याशी रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बदला जा सकता है, या कि फिर उन्हें राज्यसभा या फिर अन्य जगहों पे शिफ्ट करने की कोशिश उनकी तरफ से रही होगी। तो ये एक बदलाव प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकता है और पांचों लोकसभा सीटों में तकरीबन 3 सीटों पे जो बदलाव होने की संभावनाएं और चर्चाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं। ऐसा आने वाले समय में चुनाव का जब ऐलान होगा उसके बाद प्रत्याशियों का जो चयन प्रक्रिया होगी, प्रत्याशियों का जो ऐलान होगा उस वक्त देखा जा सकता है। और इस बीच अगर हम देखें तो कई ऐसे भाजपा के दिग्गज नेता हैं जो इन अपने अपने जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उनकी जो चहलगर्मी है वो बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो कई सारे दिग्गज नेता हैं, चाहे वो सुबोध उनियाल हों या फिर अगर रेखा आर्या हों, हाँ। या फिर अगर हम देखें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, ये सभी नेता इन दिनों अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जो है वो विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न स्थानों पे नज़र आ रहे हैं। तो इस बात को लेके एक कयास लगाई जा रही है कि इनकी मंशा है कि वो कहीं ना कहीं ठीक है, कुल लोकसभा का मिलाकर चुनाव लोकसभा लड़ना की चाहते हैं तैयारियों और में कई बार बीजेपी उन्होंने जुट अपनी गई है, मंशा जिसके भी लिए बैठकों का जाहिर दौर की है। भी शुरू हो चुका है और साथ ही साथ इस बार ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीदवार जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो भी बदले जा सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए और